आज है लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज और एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये दो इवेंट्स के लिए किसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड दो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो नहीं है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं, जो दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई नहीं है, ऐसी इवेंट्स के लिए हमें एडिशन थ्योरम पढ़नी है, या उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट and are not mutually exclusive, then we have probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। बात समझ में? ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा हो गया, कोई नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट को देख लीजिए। अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपकी नहीं है, किसी भी सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड है ये, तो हमें प्रूफ करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, इसको हम फिगर से समझते हैं। फिगर में देखिए, हमने मान लिया कोई एस क्या है आपका सैंपल स्पेस है, ओके, और दो हमने जो है आपकी इवेंट्स मान ली। एक इवेंट्स क्या है आपकी कैपिटल ए है, एक क्या है आपकी कैपिटल बी है। बात समझ में? दोनों कैसी हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं? जिनका इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ऑलवेज होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और जबकि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू अगर फाई हुआ तो ये क्या होता है? आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए, इसको वेन डायग्राम से अगर समझेंगे तो अगर देखिए दो इवेंट्स अगर ए और बी ये हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भाग क्या है यहाँ पर? ए इंटरसेक्शन बी, इनका जो है वो फाई है, क्योंकि कोई कॉमन भाग है ही नहीं। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये चीज़ है कि इनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली नहीं है, ये भाग कुछ ना कुछ होगा जरूर। बात समझ में है कि नहीं? तो ये कहलाता है आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। और जबकि ये क्या कहलाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हमने आपको डिफिनेशन भी पढ़ा दी है पीछे, आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को वहाँ से पढ़ के देखिए क्या होता है। ठीक है, दो ऐसी इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई के बराबर ना हो, यानी नॉन इम्पटी अगर हो, तो ऑलवेज वो आपकी दोनों इवेंट्स क्या कहलाती? म्यूचुअली आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती हैं। ठीक है, और अगर उनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर है, यानी इम्पटी सेट के बराबर है, तो फिर वो कहलाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए चूंकि आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनका कॉमन भाग कुछ ना कुछ हमें दिखाना पड़ेगा। जो ये कॉमन भाग है यही क्या कहलाता है? ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी भाग। ओके, यहाँ पर देखिए एस सैंपल स्पेस, चूंकि ये कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस क्या मिला? एस। तो यहाँ पर हम इसके टोटल केसेस क्या माने ले रहे हैं? एन। हम माने ले रहे हैं इसमें एन मेंबर्स आपके रखे हुए हैं। ठीक है, और ए में कितने आपके मेंबर्स फेवरेबल केस है? M1। और बी में कितने हमने माने? M2। और फेवरेबल केस इंटरसेक्शन के कितने माने? M। यानी M1 जो है ए के फेवरेबल केस है और M2 क्या है? बी के फेवरेबल है। जबकि कुछ कॉमन एलिमेंट ए और बी के M है, जो किसके फेवरेबल होंगे? ए इंटरसेक्शन बी के, क्योंकि ये चीज़ कहाँ रखी हुई है? ए इंटरसेक्शन बी में रखी हुई है। और ये चीज़ कहाँ रखी हुई है? ए में। ये चीज़ कहाँ रखी हुई है? बी में। ओके, और टोटल कितने हैं? एन। टोटल केसेस कितने हैं? एन। ओके, तो देखिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ी है वो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट विच कंटेनिंग स्मॉल एन एलिमेंट्री इवेंट्स। ओके, जो सैंपल पॉइंट होते हैं उन्हीं को एलिमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने स्मॉल एन हैं? ठीक है, लेट करे ले रहे हैं M1 M2 एंड M with the number of elementary events favorable to A, B and A intersection B respectively। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दीजिए। देन देखिए
ये चीज हमने यहाँ पर क्या माना है भाई, m1 किसके फेवरेबल है, ए के, तो इसलिए लिखा है m1 m2 m लिख दिया, तो इनके फेवरेबल क्या है, m1 ए के फेवरेबल है, m2 बी के फेवरेबल है, एंड m किसके फेवरेबल है, ए इंटरसेक्शन बी के फेवरेबल। फिर देखिए हमने निकाल दिया उनकी प्रोबेबिलिटी, चूंकि हमें टोटल केसेस पता है, फेवरेबल केसेस पता है, तो हम प्रोबेबिलिटी इनकी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी अगर ए की निकालेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेस और अपान टोटल केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फेवरेबल केस आपके क्या है, फेवरेबल केस हमने कितने माने हैं, m, तो इसलिए आपका फेवरेबल केस है m1, तो इसलिए हो जाएगा m1 अपान n। तो यहाँ पर जो है हमने वही निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 अपान n, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा m2 अपान n, क्योंकि प्रोबेबिलिटी b जो निकालोगे तो इसके फेवरेबल केस कितने हैं m2 और टोटल केस कितने हैं n, तो इसलिए m2 अपान n। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी के फेवरेबल कितने हैं, m कैसे हैं, और टोटल केस कितने हैं n, तो इसलिए क्या हो जाएगा m अपॉन n। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन डाल दी। ओके, बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद देखिए, नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स व्हिच आर फेवरेबल टू ए आर बी या ए यूनियन बी, या इसी को ये भी कहते हैं हम लोग ए प्लस बी भी लिखते हैं इसको। ओके, चाहे ए आर बी लिखो या ए यूनियन बी लिखो या ए प्लस बी लिखो, तो ये आपके एडिशन को ही शो करता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसके फेवरेबल केस फिर कितने हो जाएंगे, देखिए ए आर बी क्या हुआ जाके, तो ए आर बी जो है हम देखिए ये बना रहे हैं, यूनियन जो होता है वो ये सब हुआ जाके आपका, ये पूरा भाग क्या हुआ जाके आपका, यूनियन हुआ जाके, तो ये शो करता है आपका ए यूनियन बी। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी जो है वो टोटल केस कितने हैं, m1 है प्लस m2 है और प्लस m, तो देखिए यहाँ पर m1 है और प्लस m2 है, तो देखिए m1 और m2 ये तो पूरा कवर कर लिया, लेकिन m क्या है, कॉमन है, एक m यहाँ भी जुड़ रहा है, एक m, इसीलिए एक m यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है, टोटल केसेस हैं। ओके, क्यों, क्योंकि m जो है वो कॉमन एलिमेंट दोनों में काउंट हो रहे हैं, m1 जब आपने किया तो m काउंट हो गया। ओके, तो m एक घटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तब जाके वो m1 प्लस m2 होगा, इसीलिए इसके फेवरेबल केस क्या है, m1 प्लस m2 माइनस m। देन इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस यानी m1 प्लस m2 माइनस m अपॉन n। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, तो देखिए जो बटे की चीज होती है वो अगर सबके अलग अलग करोगे तो वो नीचे आ जाता है, m1 अपॉन n प्लस m2 अपॉन n माइनस m अपॉन n। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से अगर यहाँ पर यूज करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में देखिए m1 अपॉन n क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, प्लस m2 अपॉन n क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, माइनस m अपॉन n क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन में। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, देखिए अगर बात करें यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने की, अगर ये आपकी जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो देखिए नोट पॉइंट अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, नोट पॉइंट, इफ A and B are mutually exclusive event, then आपका A इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई हो जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आई, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। देन यही प्रूफ देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये प्रूफ आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का 0। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से ही आपका जो है इस प्रूफ से ये नोट आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ एडिशन थ्योरम। ओके, इसके आप देखिए सवाल बताएंगे आपको, तो सवाल अब आगे लगाते हैं। ओके, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 0.3, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी गिवन है ए यूनियन बी की 0.5। ठीक है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या इसी को पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बताना है। तो बाय एडिशन थ्योरम
वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, और ये चीज़ आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.3, प्रोबेबिलिटी बी की कितनी है, 0.4, एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन की 0. ए यूनियन कितना दिया है, 0.5। तो ये आपका हुआ 3/4, 0.7, 0.5, जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0.2 बचा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो बहुत सरल ऐसे सवाल हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला सवाल। देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है इसमें 0.8। ठीक है, और इंटरसेक्शन दे रखा है 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दे रखा है 0.5। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसका देखिए सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें दे रखी हैं कि ए इंटरसेक्शन बी 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0.8 है। देखिए इसी को बोलते हैं नॉट ए। क्या बोलते हैं, नॉट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता तो बार नहीं लगा होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉट ए, याद रखना इसको। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखिए इसी तरीके से सारे सवाल लगाएंगे। गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, सिंस वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, यानी 1 माइनस का 0.5, यानी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 0.5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया 0.5। बात समझ में, इसीलिए इसमें ये दे रखा था, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन थ्योरम में क्या आता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर सबकी वैल्यू डाल दीजिए। ए यूनियन बी देखिए गिवन है आपका कितना है 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका अभी निकाला है 0.5 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालनी है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपका पहले से ही कितना है 0.3, तो 0.3 हो गया। ठीक है, इनको जोड़ दो आपस में, 0.8 इज इक्वल टू 5 से 3 क्या आपका कितना हो गया 0.2, और प्लस का क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 0.8 माइनस का 0.2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आपका हो जाएगा 8 से 2 चला गया तो ये आपका हो जाएगा 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी इम्प्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू आपका आंसर आ गया कितना है 0.6। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सरल सवाल है, आपको होमवर्क सेंड कर देंगे, उन सबको लगा के मुझे दिखाइए आंसर क्या हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए शुभ रात्रि।